जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, पिछले वीडियो में आप सबने सुना था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खानी है, परंतु बिना सत्संग के जीवों को नहीं प्राप्त होती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक आपके पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा, तब तक आपको संत के दर्शन होंगे नहीं। ऐसा नहीं कि आपको संत मिले नहीं हैं। संत मिलने का मतलब ये होता है कि संतों के वचनों में प्रीत का होना। संत तो सामने ही होगा, परंतु आपको नहीं दिखाई देगा। शरीर से संत को देखना और मन से संत को देखना और मन से उसके वचनों पर ध्यान देना, ये बड़ी बात है। तो जब आपके पुण्य का घड़ा भरेगा तो आपको संत के दर्शन होंगे, दर्शन। तब आपको लगेगा कि संत का वास्तविक रूप क्या है। संत शरीर होता ही नहीं। शरीर से आप संत को देखते रहेंगे और आप उसको ऐसे ही इधर उधर समझते रहेंगे, अरे ठीक है, दुनिया में बहुत लोग उपदेश देते हैं, अनेकों संत हैं, फलान फलान फलान, ऐसी बातें दिमाग में आती रहेंगी। परंतु जब आपके हृदय में प्रेम जागृत होगा, जब आपका धर्म बढ़ेगा, जब आप पर प्रभु की कृपा होगी, तब संत के वचन में आपकी प्रीति होगी। तो जब संत के वचन में प्रीति होगी, तब समझो कि आपको संत के दर्शन हुए। जब तक संतों के वचनों में प्रीति ना हो, तब तक आप चाहे जितना संत के चरण स्पर्श करें, चाहे जितना उनका दर्शन करें, कुछ भी करें, आपका लाभ वैसा नहीं होगा जैसा वचनों में प्रीति से होगा। तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। क्यों? सत्संगति संस्कृति कर अंता। जो ये सत्संग है जिसमें हमें गुरु के वचन ही प्रिय लगते हैं। जैसे अर्जुन को स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन को केवल और केवल मछली की का आँख का वो स्थान दिख रहा था जहाँ पर उनको भेदन करना था। हमें वृक्ष दिखाई दे, हमें मछली दिखाई दे, हमें पत्ते दिखाई दें, ये नहीं, केवल और केवल जहाँ पर हमको मत्स्य भेदन करना है वो स्थान दिखाई दे।
तो वही लक्ष्य पर पहुंच पाता है सज्जनों। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है गुरु के वचन और वचनों में प्रीति। तब आप समझो कि मुझे अब संत के दर्शन हुए। जिसको जिसके वचनों में प्रीति होती है, जैसे जब माता कैकेयी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास के लिए कहा तो प्रभु मुस्कुराए। मन मुस्काई भानुकुल भानु, और राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और क्या बोले? ऐसे शब्द बोले कि मानो कि ये वाणी के आभूषण ही थे। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। मृदु माने मीठे, मंजुल माने सुंदर। ऐसे मीठे शब्द बोले प्रभु मानो वो वाणी के आभूषण ही थे। क्या बोले नारायण? कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों से प्रेम करता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस पृथ्वी पर वह पुत्र दुर्लभ है जो माता पिता के वचनों से प्रेम करता है। तो ये जो उनके वचन हैं वो मुझको बहुत प्रिय लगे, जो वाणी के आभूषण ही थे। ऐसा दुख कि 14 वर्ष के लिए वनवास माता भेज रही है। प्रभु ये भी तो कह सकते थे कि तुम सौतेली माता हो, मैं अपनी माता कौशल्या की आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु नहीं, कौशल्या माता में और कैकेयी माता में कोई भेद नहीं है। सज्जनों, तो ये भाव होता है भगवान का। यही ईश्वरीय तत्व है कि वो तो जानते हैं कि कौन किसकी माता, कौन किसका पिता। इस संसार में हम जिस कार्य को करने के लिए आए हैं हम वो कार्य करेंगे सज्जनों। तो पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दे। तो सज्जनों, ये है, इस स्थिति को हम जब पहुंच जाएंगे तब हमारा जीवन धन्य होगा। जब तक ये स्थिति हमको नहीं प्राप्त होगी तब तक हमको, जब भगवान के वचन, शंकर भगवान जी के वचन, संतों के वचन हमारी समझ में आने लगेंगे तब हमारा वास्तविक कल्याण होगा। तो इस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्ति का उपदेश दिया हुआ है अयोध्या वासियों को। और जब ये उपदेश दिया प्रभु ने तो अयोध्या वासी सज्जनों बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरण पकड़े और कहने लगे कि प्रभु आस सिख तुम बिन देई को आना। प्रभु, इस दुनिया में हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, या तो आप कल्याण करने वाले हो और या तो आपके भक्त। हेतु रहित, बिना कारण, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अस सिख तुम बिन देई को आना। प्रभु, आपके अलावा ऐसी शिक्षा कौन दे सकता है? ऐसा सरल भाव, ऐसी सुंदर शिक्षा कि जिसमें हमारे लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। प्रभु ने यह भी कहा कि ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। और यदि किसी तरह साधन करके कोई पहुंच भी जाए तो भक्ति से हीन वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए ज्ञान के मार्ग को प्रभु ने कठिन बताया और भक्ति के मार्ग को सहज बताया कि सहज सुलभ मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण सुरति गाई। वेदों में, पुराणों में ये वर्णित है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये सब कहा सज्जनों। अब नारद जी आए हैं, भगवान की स्तुति करी है, मामो लोक है पंकज लोचन। और इस तरीके से स्तुति करके हमारे नारद जी चले जाते हैं ब्रह्मलोक। और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुछ बहुत हाथी, घोड़े
अनेक वस्तुएं खूब दान करी। और दान करने के बाद प्रभु को लगा कि वे थोड़ा थक से गए हैं। तो इसके बाद वह एक सुंदर बगीचा था आम का, शीतल अमराई, वहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं और भरत जी अपने हाथ से बिस्तर लगा देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम करते हैं और तब उनके ऊपर हनुमान जी पंखा करते हैं। हनुमान सम नहीं बड़भागी और नहीं को रामचरण अनुरागी। जिनका गुणगान हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं करते हैं, तो उन हनुमान जी जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कौन हो सकता है सज्जनों। तो अब ये कथा तो यहाँ जो है, और सज्जनों एक बार की बात है कि एक बार वशिष्ठ मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। तो वशिष्ठ देव जी ने कहा कि राम, मैं तुम्हारे मनुष्यों जैसी लीला को देख करके कुछ भ्रमित सा हो जाता हूँ। देख ही राम नित्य चरित्र तुम्हारे, मनुष्यों जैसी लीलाओं को देख करके मेरे मन में भ्रम हो जाता है। तो वशिष्ठ देव जी ने अपने विषय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताया कि जब ब्रह्मा जी हमको इस रघुकुल की पुरोहिती का भार सौंप रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रघुकुल के जो है अयोध्या के पुरोहित बन जाओ। तो मैं पुरोहिती ले नहीं रहा था। क्यों? पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। पुरोहिती का जो कर्म है, इसको वेद पुराण जो है इसकी निंदा करते हैं। वेद पुराण सुमृति कर निंदा। तो मैं पुरोहिती को ले नहीं रहा था। तो हमको ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे पुत्र, आगे तुम्हें लाभ होगा। क्या लाभ होगा? कि परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। रघुकुल में के आभूषण स्वरूप जो व्यापक परमात्मा है, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा और हुई है रघुकुल भूषण भूपा। तब मैंने अपने मन में विचारा कि तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ जप दान, जा कहाँ करिए सो पई हो, धर्म न ये समान। वेदों में पुराणों में जितने धार्मिक अनुष्ठान वर्णित हैं, वशिष्ठ देव जी कह रहे हैं कि जा कहाँ करिए सो पई हो। सहज ही मुझको वो सब, क्योंकि जितना धर्म कर्म किया जाता है, जितना यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार यज्ञ आदि कर्म जितने किए जाते हैं, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कुछ करने का फल क्या है? भगवान राम के चरणों से प्रेम। तो वशिष्ठ देव जी ने विचारा कि जो सब किया जाता है अनेकों प्रकार का साधना, उस साधना का फल है नारायण के चरणों में प्रीति। तो जा कहो करिए सो पई हो, धर्म न यही समान। बात यह है कि मल की जाई मलही के धोए। देखिए, सांसारिक साधनों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। मल की जाई मलही के धोए, कि घृत की पाव कोई बारी बिलोए। पानी को मथने से किसी को घी थोड़ी प्राप्त होता है। तो सांसारिक जितने कर्म हैं उनमें कहीं न कहीं मल होता है, परंतु प्रेम भगति जल बिन रघुराई, जो भक्ति और प्रेम रूपी जल है उससे भीतर का मैल दूर होता है। अभियंतर मल कबहू न जाई। बिना भक्ति के, बिना ईश्वर प्रेम के जो भीतर का मल है, जो हमारा मानसिक गंदगी है जो हमारी, वो कभी नहीं जाने वाली। तो वशिष्ठ देव जी कहते हैं कि मल की जाई मल ही के धोए, कि घृत की पाव कोई बार बिलोए। तो बिना आपके चरणों के प्रेम के और बिना भक्ति के वो जो मानसिक गंदगी है वो तो दूर होनी नहीं थी। तो जप तप यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार जो भी आप करते हो, जो कुछ भी हवन यज्ञ दान तप जो कुछ भी करते हो, वो सब सांसारिक क्रियाएं हैं। और भक्ति और प्रेम से परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो जा कहूँ करिए सो पई हो, धर्म नहीं यही समान।
तब मैंने जब लाभ देखा है, तब यहाँ की जो पुरोहिती को मैंने स्वीकार किया है। तो वशिष्ठ देव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र से कहा कि नाथ एक वर मांगो, राम कृपा कर दो। हे नाथ, मैं एक वरदान मांगता हूँ, प्रभु कृपा करके मुझे दे दो। जन्म जन्म तो पद कमल, किसी भी जन्म में मेरा आपके चरणों से जो प्रेम हो वो कम ना हो, कबहू घटे जनी ने हो। तो इस तरीके सज्जनों कह करके हमारे वशिष्ठ देव जी भगवान से भक्ति का वरदान ले करके जाते हैं। और अब वही जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथी घोड़े सब दान आदि करते हैं, थोड़ा सा श्रमित हो जाते हैं और जाते हैं आम के बगीचे में। तो वहाँ भरत जी अपने हाथ से बिस्तर लगा देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको सुख देने वाले प्रभु विश्राम करते हैं, जिनके नाम लेने से हम विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिनकी लवलेस कृपा मात्र, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। श्री गोसाई जी के मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है, अपने आप को मतिमंद कहते। 4 वेद 6 7 18 पुराण और ये ईश्वर के प्रेम रूपी रस को पृथ्वी पर धराधाम पर सुलभ कर दिया श्री गोसाई जी ने। और कह रहे हैं कि जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सज्जनों, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम करते हैं और हनुमान जी हमारे उनको पंखा करते हैं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। उनके जैसा प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों से प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। तो सज्जनों, हम भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम करें। यह कथा जो है रामचरितमानस की शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हुए कह रहे हैं कि गिरजा कहूँ सु सब इतिहास। पार्वती, मैंने वो जो पौराणिक इतिहास है प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो सब कहा, जिसको सुनने से सारा संसार का जितना भ्रम है सब दूर हो जाता है। अब पार्वती, मैं तुमको क्या सुनाऊं। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न होती हैं और आगे का वो प्रश्न करेंगी जो अंतिम प्रश्न है। माता पार्वती ने प्रश्न किया है, शंकर भगवान ने उत्तर दिया है, और अब वो प्रश्न है अंतिम कि पुनि प्रभु काहू सो तत्व बखानी, जे विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। हे शंकर भगवान, अब उस तत्व का वर्णन करो जिस तत्व में ऋषि मुनि महात्मा रमण करते हैं। पुनि प्रभु कहाओ सो तत्व बखानी, जे विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। ऋषि मुनि महात्मा मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। और वो क्या है? वो है काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद। गरुड़ जी को मोह हुआ था जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने आप को नागपाश में बंधवा लिया था। यही संशय गरुड़ जी के मन में हुआ कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा और माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुना जगमाही, देखा मैं प्रभाव का छुनाही। तो सज्जनों, काकभुसुंडी जी ने कथा की थी, गरुड़ जी का मोह दूर हुआ था। तो वही हमारी माता पार्वती अंतिम प्रश्न करने जा रही हैं कि वो जो दुर्लभ भक्ति है वो कौवे को कैसे प्राप्त हो गई। वो जो दुर्लभ प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति है जो किसी को नहीं मिलती, वो कौवे को कैसे मिल गई। तो सज्जनों, अब इस प्रसंग को हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। अब काकभुसुंडी जी और महाराज और गरुड़ जी का प्रश्न है। काकभुसुंडी जी ने उत्तर दिया है और बड़ा ही तात्विक, बड़ा ही मार्मिक, हमारे हृदय पटल को खोल देने वाला, हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएंगे उस कथा को सुन करके, जो काकभुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी का जो संवाद है। तो आगे अब हम उसको प्रारंभ करेंगे। क्यों? बाल के शुरू उत्तर का अंत, और जे बुझे ते पूरा संत। तो सज्जनों, ये कथा हमारी और आपकी समझ में आ जाए तो वैसे तो रामचरितमानस में जगह जगह पग पग पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरा हुआ है रामचरितमानस,
परंतु जो कागभूषुंडी जी का जो उत्तर है और गरुड़ जी का जो प्रश्न है वो विशेष रूप से हमको जगाने वाला है सज्जनों। तो चलो अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। जय श्री राम।